प्रशासन का ही एक जो डंपर है जो एक बड़े गड्ढे में गिरा हुआ है। आप देख सकते हैं आप तक समाचार के माध्यम से, और ये गड्ढे का आप गहराई भी देख सकते हैं कि अगर संजोग अवस्था अगर कोई भी 4 व्हील या 2 व्हील वाला अगर इस गड्ढे में गया होता तो शायद उसकी जान नहीं बच पाती। ये वो गड्ढा है। यहाँ आपको मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा कि यहाँ वो पानी भी दिखाएं। अंदर जो पानी चल रहा है उससे जो पूरी ज़मीन है वो जो धंसती जा रही है। अगर प्रशासन के जो तरफ से कोई भी टीम जो है वो समय पर नहीं पहुंची तो ये जो ट्रक है पूरी के पूरी अंदर उतर सकती है। आपने स्क्रीन पर देखा कि किस हिसाब से इस जो ट्रक है वो पूरी तरह से पीछे का जो पूरा उसका कैबिनेट कंपार्टमेंट है वो पूरा के पूरा अंदर धंस चुका है। अगर यहाँ पर किसी और जो 4 व्हील कोई परिवार किसी का निकला होता या 2 व्हील पर कोई निकला होता तो शायद आज वो इस गड्ढे से बच नहीं पाता। इससे पहले ही 15 दिन या फिर एक महीना पहले एक घटना इसी से अगर हम बात करें तो 500 मीटर दूर जाकर हम देखेंगे तो वहाँ यही घटना हुई थी कि पूरी की पूरी एक एक्टिवा चालक है वो गड्ढे में उतर गया था और जैसे तैसे करके ज़मीनों के अंदर से कोई भी पाइप पकड़ के वो शख्स बाहर निकला और गड्ढे से बचकर उसकी मौत से जंग लड़कर वो बाहर आ पाया। और यहाँ पर जो MIM के संगठन के कुछ लोग हैं MIM से जो यहाँ पर अगर बात करें हम तो चार पार्षद जो है वो भी तीनों पार्षद AIMIM से, और उनके संगठन से हम लोग बात करेंगे कि कैसे कुछ ये घटना हुई और कब इन्हें ये इसकी जानकारी मिली और अब की आगे की कार्यवाही क्या है, जनता की मदद के लिए अब ये कैसे काम कर रहे हैं। मेरा नाम एजाज़ खान पठान, युवा प्रमुख गुजरात प्रदेश AIMIM। अभी कुछ 1-8 घंटे पहले मुझे फ़ोन आया कि यहाँ पे सवेरा TP 85 सवेरा होटल के पास एक भुआ पड़ गया है फिर से एक बार, और एक कचरा उठाने की जो गाड़ी है वो गाड़ी पूरी अंदर चली गई है। तो तत्काल हमारे AIM के संगठन के जो भी साथी हमारे कॉर्पोरेटर से बातचीत हुई। वैसे ये विस्तार AIMIM के काउंसिलरों के विस्तार से अलग आता है। मकदमपुरा वार्ड उस तरफ है और ये सरखेज वार्ड के अंदर एरिया आता है। तो सरखेज वार्ड के अधिकारियों से और मकदमपुरा वार्ड के दोनों अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, हमारे कॉर्पोरेटर की बातचीत हुई है और हमने तत्काल में कार्यवाही करने के लिए कहा है। तो ये हालात जो सबसे बड़ी हालात वो कार्यवाही तो होगी। अधिकारी अभी आ गए हैं यहाँ पे जगह पे, वो क्रेन भी बुलवाई है और कुछ ही देर के अंदर ये खड्डा पुरने का भुआ पुरने का काम होगा। लेकिन ये भुए जो पड़ रहे हैं उसके ऊपर सबसे बड़ा मेरा एक सवालिया निशान है कि अभी कुछ दिनों पहले विशाला बर्फ़ की फैक्ट्री के पास एक भुआ पड़ा था, 4-5 रोज़ पहले की बात है। उसके पहले यहीं कैनाल के पीछे की तरफ इसी तरह की एक बड़ी टंग यहाँ पे उस लीकेज होने की वजह से वहाँ पे एक भुआ पड़ा, उसमें एक एक्टिवा वहाँ पे अंदर चली गई थी। उस वक्त भी आपने देखा हम लोग वहाँ पे थे, AIM की टीम वहाँ पे थी। उसके थोड़े दिनों पहले यहीं इसके थोड़ा आगे एक भुआ पड़ा था। अभी ये TP 85 का रोड जो सरखेज वार्ड के अंदर आता है वो अभी कुछ ही समय पहले ये बना है, 1 साल से ज़्यादा समय नहीं हुआ होगा, और ये भुआ पड़ रहा है। तो क्यों पड़ रहा है? अहमदाबाद का नाम अहमद शाह बादशाह के नाम से अहमदाबाद रखा गया, लेकिन आज की जो परिस्थितियाँ BJP सरकार के हालात को देखकर ये लग रहा है कि अहमदाबाद का नाम अब बदल कर, वो नाम बदलने में वो ऐसे भी बहुत माहिर है, तो उसका नाम भुआबाद करने का लोग डिमांड करें कि इसका नाम भुआबाद कर दिया जाए। जहां वहां नए अहमदाबाद के अंदर, पुराने अहमदाबाद के अंदर नहीं लेकिन नए अहमदाबाद के जहां देखो वहां भुए पड़ रहे हैं। तो उसका कारण यह है कि जो कॉरपोरेशन के जो अधिकारी है उनकी भ्रष्ट नीति और ये नेताओं की भ्रष्ट नीति यहाँ पे नज़र आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब रोड रास्ते बनते हैं तो उस वक्त उसको सही तरीके से उसका जो काम होना चाहिए, जो डी वाटरिंग का काम होना चाहिए, वो काम सही तरीके से नहीं होने के वजह से ये काम हो रहे हैं कि बारिश की सीज़न के अंदर जब पानी अंदर उतरता है तो ये रोड रास्ते तो ऊपर ऐसे ही मलाई की तरह तिर रहे हैं और अंदर की तरफ बड़े बड़े खड्डे पड़ रहे हैं। तो ये इनकी भ्रष्ट नीति का कारण है। जो हज़ारों लाखों करोड़ रुपए का जो बजट है, 10,000 करोड़ से ज़्यादा का जो बजट अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो यूज़ करने का होता है 1 साल के अंदर, उसका सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करने का काम ये है। एक तरफ हम गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं, गुजरात मॉडल की बात करके पूरे देश के अंदर आज राजनीति चल रही है गुजरात मॉडल के ऊपर। उसी गुजरात मॉडल के अहमदाबाद शहर के जो सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है, उसी अहमदाबाद शहर की ये परिस्थिति है। तो आप सोच सकते हो कौन से गुजरात मॉडल की बात करके नरेंद्र मोदी साहब चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले 2 टाइम से चुनाव जीत रहे हैं। अभी कुछ ही महीनों के अंदर विधानसभा के चुनाव भी गुजरात में होने वाले हैं, 3 महीनों का समय अभी है। हमने देखा प्री मानसून प्लान के नाम पर अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन निष्फल रही है। हमने पिछली बारिश में देखा उस दिन रात को 4, तनवीर भाई आप भी वहाँ थे, 4 इंच 5 इंच बारिश गिरा और पूरे अहमदाबाद के अंदर चाहे सरखेज, जुआपुरा, वासना, पालड़ी, जोधपुर,
सारे इलाकों के अंदर पानी भर गया, लोगों के बेसमेंट में पानी भर गया और इतना पानी भर गया लोगों की गाड़ी खराब हो गई। 15-15, 20-20 दिनों तक जो गाड़ियों की कंपनी है वो काम नहीं कर पा रही थी। तो ये सारी हज़ारों लोगों की जो उस वक्त भी नुकसान हुआ, कॉरपोरेशन की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये भूए पड़ रहे हैं, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, कुदरत जानने वाली है सारी चीज़ें, किसी की जान हानि नहीं हो रही है। लेकिन आप समझिए अगर ये जगह, इसकी जगह पे अगर मान लो कोई ऑटो रिक्शा या कोई 4 व्हील अंदर चली गई होती तो हो सकता है उस वक्त एक लड़के की एक्टिवा अंदर गरकाव हो गई और चली गई, उसके बाद उसकी एक्टिवा अभी तक नहीं मिल पाई है, उसको ना उसका रिफंड कुछ उसका पैसा मिला है। आज यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति मर जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो ये जनता के साथ जो खिलवाड़ करने का काम बीजेपी सरकार अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कर रही है, उसका हम यहाँ पे विरोध करते हैं और हम ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पे एक्शन लेने की बात करते हैं। सिर्फ बातें नहीं, सिर्फ ये खड्डा बुनने की बात नहीं होनी चाहिए। हमारा सीधा सवाल है, जनता कह रही है इस बार कि ये जो भी अधिकारी, ये जो इंजीनियर यहाँ पे जिन लोगों ने काम किया है, उनको उनकी कंपनियों को डीलिस्ट करना चाहिए और उन सभी अधिकारियों पे एक्शन लेना चाहिए, उन पर लीगल कार्रवाई होनी चाहिए, उनको जेल में डालने का काम किया जाना चाहिए। एक आखिरी सवाल है आपसे कि ये वार्ड में तमाम पार्टियों की नज़र रही है, चाहे कॉरपोरेशन इलेक्शन हो या फिर विधानसभा हो, तो यहाँ तो तमाम पार्टियों ने संगठन भी बनाया हुआ है। आप अपनी पार्टी से एक प्रतिष्ठित होद्देदार हो, गुजरात प्रदेश के युवा प्रेसिडेंट हो, आप खुद यहाँ पर आते हो, जब भी ऐसी कोई घटना होती है हम आपको पब्लिक के, जनता के बीच में AIMIM के संगठन के लोगों को देखते हैं। पर यहाँ भारतीय जनता पार्टी का संगठन का, अगर मुस्लिम लीगल सेल की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें या फिर आम आदमी की, क्यों ये तीनों पार्टी के संगठन के लोग नहीं दिख रहे हैं? देखिए, मैं किसी पार्टी के संगठन की बात नहीं करूँगा। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि मैं किस ओहदे पे हूँ, मेरा क्या पद है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जहाँ रह रहा हूँ वो मेरा घर है, जुहापुरा सरखेज मेरा घर है और वहाँ की कोई भी छोटे से छोटी समस्या हो, छोटे से छोटी बात हो, यहाँ की जनता का मुझे फ़ोन आता है और तुरंत वहाँ पे मैं पहुँचने की कोशिश करता हूँ और उन लोगों की समस्या के समाधान के लिए मैं खड़ा रहता हूँ। तो बस यही सबसे बड़ी बात है। तो आपको लोगों ने इसलिए बनाया है कि आप उनके काम कीजिए, आपकी गाड़ियों के नेम प्लेट बनाने के लिए और आपकी ऑफिस के बाहर बड़े पर्दे लगाने के लिए और बड़ी ऑफिसों में मीटिंग करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए आपको नेता नहीं बना रहे लोग। आपको नेता बनाने का कारण यही है कि जहां भी जनता की या छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, उनकी समस्याओं के बीच में जाके खड़े रहिए। चाहे मेरे पास कोई भी पद हो, कल मेरे पास पद ना रहे, लेकिन मैं जैसे काम पब्लिक के लिए करता था ऐसा करता रहूँगा और मुझे AIMIM पार्टी के संगठन पे और उनके कॉरपोरेटर पे और सभी लोगों पे पूरा भरोसा है। वो सारे एक्टिव लोग हैं और वो तुरंत काम के लिए पहुँच जाते हैं, क्योंकि हम जनता की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। हम हिस्सेदारी की बात करने के लिए आए हैं, हम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आए, हम घर में ऑफिसों में बैठने के लिए नहीं आए। तो ये थे एजाज खान, गुजरात प्रदेश के युवा प्रेसिडेंट AIMIM से। और देखा कि आपने हर कोई भी जो घटना होती है, और यहाँ पर जो है जाकिर शेख भी थे, वार्ड प्रमुख जो है AIMIM से, और ये जो तमाम होद्देदार है संगठन के MIM से, वो तमाम यहाँ पर कुछ भी अगर होती है अनिच्छनीय घटना, तो ये तमाम के तमाम यहाँ पर पहुँचते, जनता के बीच में रहते हैं और काम करते हैं। तो ऐसे ही अगली कोई जो खबर होगी उसके लिए हम आपको रूबरू कराएंगे। आप तक समाचार की स्क्रीन पर आपने जो तमाम जो घटना वारदात देखी, आने वाली तमाम जो विधानसभा चुनाव की खबरें हैं, उसी को देखने के लिए देखते रहिए आप तक समाचार।